यही साथियों, मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आपके अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब तो मैक्सिमम हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रही है और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। देखो, रेलवे में भी है, दिल्ली पुलिस में शायद 2025 तक आपको देखने को मिल जाएंगी, यूपी में भी बहुत वैकेंसी आ रही है, जीडी के फॉर्म चालू हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी निरंतर रखिए, एक न एक सिलेक्शन जरूर लेके रहिए। ठीक है, देखिए आते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर, लौटते हैं। यानी पहला है, चार संख्याओं का औसत 52 है। चार संख्या है, ठीक है, ठीक है, चार संख्या है और चार संख्याओं का औसत, चार संख्याओं जो औसत है, चार संख्याओं का जो औसत है वो है 52। ठीक है, अब चार संख्या में क्या पता है, अगर मैं इनका योग निकालूं, योग वैसे निकालने की जरूरत नहीं पर निकालूं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मैंने चार संख्या ले ली और इनका जो योग आ गया वो 52 गुणा 4, यानी 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 208 बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ, प्रथम दो संख्याओं का औसत है, यानी पहली जो दो संख्या है इनका जो औसत है, पहली जो संख्या है प्रथम दो संख्याओं का औसत, अन्य दो संख्याओं के औसत, अन्य दो संख्याओं का औसत बता लो, अन्य दो संख्याओं के औसत, प्रथम दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना है, तो इससे ये उड़ा दो। ठीक है, अब वो कह रहा है कि प्रथम दो संख्याओं का योग क्या है, यानी a प्लस बी का योग बताना है मुझे, तो a प्लस बी का योग, तो देखो a प्लस बी का ही तो योग बताना है मुझे, तो c प्लस डी यहाँ से हटा लो और c प्लस डी का मान देखो, c प्लस डी का मान यहाँ से निकाल लो, ये गुणा 3 बटे में आ जाएगा, यानी c प्लस डी की वैल्यू a प्लस बी बटे 3 आ जाएगी। ठीक है, पता की समझ में, तो a प्लस बी का योग बताना है हमें, तो देखोगे a प्लस बी ऐसे और c प्लस डी, और c प्लस डी का मान a प्लस बी बटे 3। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, इन चारों का योग कितना दे रखा है, 200। ठीक है, इन दोनों को x भी मान सकते हो, इस n भी मान सकते हो, n भी मान सकते हो। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो मैं इन दोनों को एक साथ n मान लो, n भी नहीं मानोगे तो टोटल भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, यानी n प्लस n बटे 2, 3 बराबर 208, 3 एकम 3 और 1 4n, कितना 4n बटे 3 बराबर 208, 4 से काटोगे 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 3 भाग का गुना में हो जाएगा, n बराबर 52 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी 156 हमारा आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट, डी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, इतना झमेला ना करके इसको और भी एक और शॉर्ट मेथड कर सकते थे। शॉर्ट मेथड क्या है, पहली दो संख्या n मान लो, दूसरी दो संख्या मान लो m मान लो। ठीक है, और ये योग माना है टोटल, और इनका योग तीनों का चारों का योग 208 हो जाएगा। और जो पहली संख्या का औसत था दोनों का, दूसरी जो संख्या का औसत था उससे 3 गुना है, 2 से 2 खत्म कर दो, ये 3 यहाँ जाएगा, n बटे 3 आ जाएगी m की वैल्यू, यहाँ पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है। किसी टेबल का जो अगर सेलिंग प्राइस है ना, वो सीपी का 25% है। कितना है, 25%। ठीक है, 25% है, तो सीपी को सीधा ले लो, देखो यानी विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25%, एसपी सीपी का 25%, इससे काट लो, 25 चौके 100, सीपी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखोगे, आगे क्या पूछा है, हानि प्रतिशत बताओ, हानि प्रतिशत। यहाँ पे देखोगे कॉस्ट कितना है, 3, सेलिंग कितने बेची, 1 में, 4 में खरीदी थी, 1 में बेची, कितने का लॉस था, 3 का लॉस। लॉस किससे है, कॉस्ट से, मल्टीप्लाई 100, 4 से काटोगे 25 बार, और 25 थी 75%, 75% का लॉस आ जाएगा, यानी कि 75% का लॉस। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि होगी, मूल्य में 18% की वृद्धि होगी, मूल्य में देखोगे, यदि मूल्य में कॉस्ट प्राइस में क्या हुआ, 18% की वृद्धि होगी, 100 थी और वो 18% की वृद्धि होगी, 118 हो गया। ठीक है,
की वृद्धि की गई। अब टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। दर्शकों की संख्या 25% कम होगी, तो 25% कम कर दी। अब इनकम में 25% कम होगी, तो 25% कम होने का मतलब 75/100। 25 25 चौके 100। तो वो कह रहा है आय में कितना प्रभाव पड़ेगा, आय में कितना प्रभाव पड़ेगा 100। ऐसे ही अब 4 से यहाँ पे भाग दे लो, 4 दूनी 8, 3 38, 4 नाम 36, कितने बचेंगे 2, 4 पंजे 20। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कितने का डिफरेंट आया, यहाँ पे कितने का डिफरेंट आया, यानी 100 से 29 तक, यानी कि देखोगे, और देखो मल्टीप्लाई 3 भी तो है, एक मिनट रुक जाओ, मल्टीप्लाई 3 भी तो है। अब एक काम करो, आसान कर लो, 100 चौका 400, ये तो कर लो 400, और इस चीज में मल्टीप्लाई कर लो, 3 बट्ठे 24। ठीक है, 2 3 एकम 3 और 2 6 हो जाएगा भैया, अरे 5 और 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखोगे कितने की कमी हुई, कितने की कमी हुई, यानी कि ये 400 है, ये 3 से 54 है, कितने की 46 की। ठीक है, किससे कमी हुई 400, 2 0 से 2 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4.2, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 11.25, 11.25 बोल दो, 11.5% की कमी। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखोगे, एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करता है और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल उसकी कितनी है। औसत चाल देखोगे, औसत चाल देखोगे, औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। एक तो कुल दूरी और बटे कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी पहले कितनी थी, 11 किलोमीटर थी। ठीक है, फिर कितनी थी, 22 किलोमीटर दूरी थी, और ये कितने मिनट में तय करिए, 60 मिनट में। ठीक है, और अगले कितने मिनट में तय करिए, 30 मिनट में। अगली कितने हैं, 30 मिनट में। ध्यान रखना, ये है किलोमीटर में और ये है किसमें, मिनट में। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं, ये हो जाएगा 33 और इसकी बात करूं, ये हो जाएगा 90। मिनट बनाने के लिए, यानी मिनट से घंटा बनाने के लिए 60 का भाग करेंगे और 7 आ जाएगा ऊपर। 30 दूनी 60, 30 या 90, 3 से काटोगे, 30 दूनी 60, 1 मिनट, 30 दूनी 60, 30 या 90, 3 से काटोगे 11, 11 दूनी 22 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात दे रखा है, यानी तांबे और जस्ते, एक तो तांबा है भैया, ठीक है, एक है यानी एक कॉपर है और एक है जस्ता जी, तो 25 और 12। 370 केजी पीतल में तांबे की मात्रा बता दो, 370 केजी पीतल में तांबे की मात्रा। अब यहाँ पे देखोगे तांबा कितना है, तांबे और जस्ते दोनों, ये टोटली मिक्सचर होगा, टोटल ये इतना मिक्सचर होगा। पीतल में तांबे की मात्रा कितनी है, तांबे की मात्रा देखोगे, तांबा कितना है, तांबा यानी कॉपर कितना है, 25। टोटल कितना है, टोटल 37, और टोटल पीतल कितना है, 370, यानी 37 से काटोगे 10 बार और 10 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 250। टोटल कितना आ जाएगा, 250 केजी इसमें पीतल आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये हो गया, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 है, एमआरपी कितना है, 5000। 10% और X% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है, इस पर 10% तो डिस्काउंट दे ही दिया, तो 90/100। तो देखोगे 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 9 पंजे 45 रुपए की होगी। ठीक है, अब X% की छूट और दी गई है, तो उसके बाद 3150 की बेची, 3150 की। तो डायरेक्टली देखो यहाँ पे कितने रुपए कम हुए, यानी कि 0.5 हो जाएंगे। ठीक है, और ये 4 में से 1 गए तो 3 हो जाएंगे, और ये 4 में से 3, 1350 की। इस पर 4500 पे छूट मिली है, और परसेंट के लिए 100। 2 0 से 2 0 उड़ा दो, ये 5 नाम 45 और ये 500 काट लो, 5 दूनी 10, 5 7 35, 0 और 9 तिया 27, यानी कि कितने परसेंट, 30%। 30% का डिस्काउंट और मिला है उसे, 30% का। ठीक है, नेक्स्ट, 6 दोस्तों की औसत आयु 144 है, 6 दोस्त हैं। ठीक है, 6 दोस्त की उनकी औसत
है दोस्तों कि औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई कितनी है? 144। अब 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का समूह से छोड़कर चला गया। देखो 144 औसत है, 6 का मल्टीप्लाई करोगे 6 चौक 24, 25 26 और 6 2 8। ठीक है, अब 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला लड़का चला गया, 150 हटा दो, यानी कि 4 1 और 7 704 है। अब 5 ही तो लड़के बचे, 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 142.8, 142.8। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे पी क्यू आर का रेशो दे रखा है, पी क्यू आर का रेशो दे रखा है 9 10 और 11। ठीक है, पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू देखो रेशो में ये जो वैल्यू होती है ये पूरी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, ये पूरी वैल्यू नहीं होती, इनके साथ में हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, लेकिन जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो यहाँ पे कट जाएगा फिलहाल में। अगर पूरी वैल्यू लोगे तो यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, ये एन हो गया और ये भी एन हो गया, ये भी एन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर दो पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू यानी 9 और 10, 10 और 9 ये हो जाएगा 19 रेशियो। फिर क्यू प्लस आर 10 और 11, 11 और 10 कितना हो जाएगा 21 है। ठीक है, फिर आर प्लस पी यानी 11 और 9 20, तो एन से एन खत्म हो जाएगा, 19 21 और 20 ये हमारा क्या हो जाएगा अंश। ठीक है, 19 21 20, 19 21 20 हमारा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, दो संख्याएं 11 और 13 के अनुपात में है। दो संख्याएं भैया, दो संख्याएं हैं कितने में 11 और 13 के रेशियो में, उनका में से है 7। अब देखो इसमें कुछ में से दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो 11 7 77 और 13 की मल्टीप्लाई से कर लो 13 7 91। ये हमारी क्या हो जाएगी संख्या, ये हमारी क्या हो जाएगी संख्या 77 और 91। बी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। देखो सीपी और एसपी, इनके बीच का अंतर 264 रुपए। ठीक है, और लाभ प्रतिशत कितना है 33%, यानी 33% की वैल्यू 264। एक तरीके से दे रखी हमें परसेंट में और एक तरीके से दे रखी हमें रुपया में, तो परसेंट 33% प्रॉफिट है और इतना अंतर है 264 का। पहले 1% की वैल्यू निकाल लो, यानी कि 264/33, और क्या चाहिए उसमें विक्रय मूल्य चाहिए हमें, विक्रय मूल्य। तो पहले क्रिय मूल्य निकाल लो, क्रिय मूल्य में क्या होता है 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू। तो देखो काटोगे यानी 11 तिया 33 और 11 से काटोगे 11 दूनी 22। ठीक है, 11 चौके 44 और 3 अट्ठे 24 और 8 की 100 में करेंगे 800 आ गया सीपी, 800 क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। अब 800 कॉस्ट प्राइस है, लेकिन उसका वो प्रॉफिट कितना हो रहा था 33%। इस पे 33% प्रॉफिट कर दो 133/100, 2 0 से 2 0 काट दो, 8 किया 24 25 26 2 8 एकम 8 2 10, 1064 यानी कि हमारा फर्स्ट राइट आंसर ये है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ देखो 19 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट्स यानी 24 डिवाइड नहीं होगा, पहले ऑफ सॉल्व होएगा, यानी 4 ऑफ, फिर अब यहाँ हो जाएंगे तो 24 यानी 4 चौके ऐसे लिख लो, चलो 24 गुना 4/16। ठीक है, अगर मैं ऐसा काटूं 4 चौके 16 और 4 6 24, 6 आ गया। अब 6 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे 19 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 4 4 6 24, 24 का 24 में डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा और 19 के 19 में मल्टीप्लाई करोगे 19 हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4। बताओ ठीक है, 19 मल्टीप्लाई देख लो, पहले ये हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइड में ले लिया 4 चौके 16, 4 से 6 बार। ठीक है, फिर मैं लिखा देता हूं बोर्ड मास। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवाइड सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 18 आदमी एक काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 54 आदमी इसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं।
देखोगे बड़ा आसान है। 18 आदमी एक काम को, 18 आदमी है एक काम को 13 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो 54 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही आज आंसर हो जाएगा। 18 की 54 और 13/3 दिन में, 13/3 दिन में, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज है, ठीक है, कितने गुना हो रही है, 3 गुना। 1 रुपया है वो हो गया 3, 1 रुपया है वो हो गया 3। तो देखो कि ब्याज क्या रुपया मिला, ब्याज मिला जी 2 रुपया। कितने पे, 1 रुपया पे। कितने समय में, 8 वर्ष 6 माह। 8 वर्ष 6 माह का मतलब है 8.5 साल, 8.5 साल। और कितने रेट को हमें रेट पता नहीं है, रेट और 100 क्या हो जाएगा 100। ठीक है, फिर देख लो, यदि एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की कितनी गुनी, 3 गुनी हो जाती है, यानी 1 का 3 हो गया। 1 का 3 हो गया तो 2 ही तो ब्याज मिलेगा। किस पे मिलेगा, 1 पे मिलेगा। 8.5 और दर समेरा 8.5 और रेट 100। पॉइंट हटाओ, 0 करोगे। ठीक है, 5 से काट सकते हो, 17 पंजे 85, 5 से काट सकते हो 200 और 200 दूनी 400/70 है। ठीक है, तो डिवाइड कर सकते हो, 17 दूनी 34। ठीक है, 6 7 17 51.5852। ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा 23.52%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, गोले की त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो अब गोले की बात आती है तो गोले के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए तुम्हें, यानी गोले को बोलते हैं स्फीयर। ठीक है, अगर गोले के आयतन की बात करें, तो 4/3 पाई r की पावर 3। अगर इसके वक्र पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ दोनों सेम ही होते हैं संपूर्ण गोले का, यानी कि 4 पाई r²। ठीक है, अगर अर्धगोले की सेमी स्फीयर की चर्चा करते हैं तो उसमें ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग। ठीक है, अगर अर्धगोले की बात करेंगे, अर्धगोले में क्या होगा, अर्धगोले का आयतन जो है यानी कि 2/3 पाई r की पावर 3। ठीक है, अगर वक्र पृष्ठ की बात करेंगे, वक्र पृष्ठ 2 पाई r²। ठीक है ना, अर्धगोले का ये आयतन हो गया। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो 3 पाई r²। ठीक है, तो अब इसमें हमें गोले का आयतन बताना है। गोले का आयतन ये ना 4/3 पाई r की घात 3। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 r, यानी 4.2 × 4.2 × 4.2। ठीक है, तो पॉइंट हटाओगे, पॉइंट सारे हट जाएंगे, 1000 आ जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 या 22 दूनी 44 गुणा 4 और मल्टीप्लाई 42 बटे 1000। मल्टीप्लाई थोड़ी सी कठिन होगी, देखो यूनिट डिजिट लगा लेते हैं, बैठ जाता है तो 4 चौके 16, 6 6 दूनी 12, 12 में 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 में 6 6 चौक 24। बैठना तो चाहिए, कट जाएगा और काट लो। 4/3 22/7, ये तो ठीक है, बाकी तो पूरा मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चलो देख लेते हैं, 4 चौके 16 या डीएस लगा सकते हो। मैं बता दूं आपको, ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, ऐसी कंडीशन में लगा ले करो डीएस। ठीक है ना, डीएस क्या होता है, खाली डिजिट जोड़ने हैं। 4 और 2 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, 6 6 36, 36 में भी कितना हो जाएगा, 36 में भी हो जाएगा 9, 9 चौक 36, फिर 9 9 फिर 9 72 9। तो 9 डीएस चेक कर लो, 9 किससे बन रहा है, यानी कि 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 8 4 12 6 18, 9 तो इसमें बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। 6 और 4 10, 10 और 3 13 1 14, इसमें भी नहीं बन रहा। इसमें देख लो, यानी कि 9 9 इग्नोर कर दो, 3 2 6 6 6 12, इसमें भी नहीं बन रहा। इसमें चेक कर लो, 6 और 4 10 और 8 18, इसमें भी नहीं, इज द राइट ऑप्शन।
डीएस 9 से चेक कर लो। तो इसमें क्या है कि इसमें जैसे कैलकुलेशन ज्यादा है, मल्टीप्लाई ज्यादा है कि 42 की 42 मल्टीप्लाई करोगे, फिर 6 मल्टीप्लाई करोगे, फिर 44 मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें डीएस लगा दोगे, ठीक है ना। फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूले हैं गोले का आयतन, ये सारे फॉर्मूले नॉट एडवाइस प्लस पॉइंट, ठीक है। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक बार और, डीएस शायद कहीं फेल हो रहा हो। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, एक बार देखते हैं इसे, एक बार दोबारा देखते हैं एक बार। करो इरेजर पे क्लिक करते उनको वीडियो कट जाएगी यहाँ पर। अरे यार फॉलो वाइज कर देते हो जितने में से मार्क्स कर। ठीक ठीक, चलो ऐसे ही। त्रिज्या है 4.2, ठीक है। गोले का आयतन हो गया 4/3 22/7 r की पावर 3 यानी 4.2 4.2 और 4.2। आयतन क्या होता है इसका? आयतन होता है 4/3 पाई r की पावर 3, ठीक है। देखोगे पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, ये कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है। 7 से काटोगे 6 बार और 3 से काटोगे 2 बार, तो 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 42 बटे 1000, ठीक है। अब क्या करोगे, यानी 22 चौक 88 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 42 बटे 1000, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई करोगे यानी 28 2 8 16 का 86 लेख 2 8 16 रे 17 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 42 बटे 1000, ठीक है। इसका जब मल्टीप्लाई करके भाग करोगे तो इसका भी सेकंड ऑप्शन आ रहा है, एक बार मल्टीप्लाई कर लेना, एक बार इसकी 42 में इसमें, ठीक है ना, तो डीएस लगा लेना, डीएस से हो जाएगा वैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,500, एमआरपी 28,500, इसका विक्रय मूल्य, इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 15,675। अब छूट प्रतिशत बताना है, यहाँ पे देख लो कितनी की छूट मिल गई, ठीक है। यहाँ पे देखोगे कितना डिस्काउंट मिला, यानी कि 5 माइनस कर लो, यानी कि 9 में से 7 गए 2, ठीक है। यहाँ बचे 4 और 14 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 8, ठीक है। यहाँ 7 में से 5 गए 2 और यहाँ 2 में से गया 1, इतने का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि फिर कितने पे डिस्काउंट मिला है? 28,500 पे और मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 5 से काट लो, 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25 5 सत्ते 35 और 5 से काटोगे 5 दूनी 10 2 28 5 पंजे 25 3 32 5 छंग 30 2 25 5 पंजे 25, ठीक है। तो 25 तो 65 और बटे 57, ठीक है। 3 से काट लो या 19 से काट लो, 3 से काट लो, 3 से 19 बार कट जाएगा, 19 3 57, 3 से काटोगे 3 से 21 4 46 3 बटे 24 हो जाएगा, 3 बटे 24 1 16 3 पंजे 15 3 पंजे 15, 19 से काट लो, 19 चौक 76, ठीक है। कितने बच गए? 19 चौक 76 9 95 19 पंजे 95, 45% का डिस्काउंट है, 45%, ठीक है। तो 45% ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 45%। नेक्स्ट, ए और बी अकेले तौर पर एक काम को 20 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कितने दिन में पूरा कर रहा है? 20 दिन में। बी कितने दिन में पूरा कर रहा है? 60 दिन में, ठीक है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया। देखो पहले यहां तक टोटल कर लो, टोटल काम आ गया 60, एक दिन का 20 किया 60 60 एकम 60। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया। अब पता नहीं कितने दिन बाद काम छोड़ा। बी ने शेष काम 12 दिन में पूरा किया। देखो बी ने 12 दिन तक तो किया ही किया है काम, तो बी ने तो 12 दिन तक अपना पूरा काम किया था, लास्ट के जो अकेले बचा जब एक छोड़कर चला गया, तो इसने 12 काम कर दिया, तो 60 में से 12 काम तो बी ने करा लास्ट में, तो कितना काम बचा? 48। तो 48 काम शुरू में तो दोनों लगे थे, ये भी तो शुरू में दोनों लगे थे, 3 और 1 4 दोनों लगे थे शुरू में। तो शुरू में यानी इन्होंने कितने दिन तक काम किया होगा? 4 एकम 4 4 दूनी 8, 12 दिन तक लगा होगा जी।
ए 12 दिन भागकर 12 दिन काम करके छोड़कर चला गया, तो ए कितने दिन, यानी ए 12 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, यदि ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। देखो 30% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में, देखो हमें पता नहीं है कितना है, मान लो 100 रुपया है, 30% में पहले साल में 130 मिल गया, इसी प्रकार 2 साल की बात है, दूसरे साल में भी 130 मिल गया। ठीक है, 100 रुपया था, 30% ब्याज में 130 पहले साल में, इसी प्रकार दूसरे साल में। 0 से 0 उड़ा सकते हो, 0 से 0 उड़ा सकते हो, ये कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 169। ठीक है, अब यहाँ पे कितना होगी राशि, यहाँ पर होगी 2 वर्ष में 9464, कितनी धनराशि, तो देखो 9464, यहाँ पे देखोगे ब्याज कितना मिला, यहाँ पे मिला 69 रुपया। ठीक है, और यहाँ पे कितने मिले हैं 9464 रुपये, 9464 रुपये। 1 मिनट, मिट जा यार, यहाँ पे 100 से कितने रुपया हो गए, यहाँ पे 100 से हो गए 169 और यहाँ पे कितने हो गए 9464, 169 पॉइंट की वैल्यू होगी 9464। ठीक है, 169 पॉइंट की वैल्यू होगी 9464, इसे काट लो 13 से, इसे भी काट लो, 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, ठीक है, 3 36, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, फिर 13 से काट लो, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 1 पॉइंट की वैल्यू होगी 56, हमारा मूल्य कितना था 100 पॉइंट, 100 पॉइंट की वैल्यू बता दो, 100 पॉइंट की वैल्यू बता दो, कितना हो जाएगा 56, 100 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56। बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए, कोई नंबर है और उसमें से हमने 25 माइनस कर दिया। ठीक है, कोई नंबर है उसमें से 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है, स्वयं की कितनी 50%, स्वयं की 50% हो जाती है। कोई नंबर है उसमें से 25 घटा दिया जाए, ठीक है, तो वह स्वयं की कितने प्रतिशत 50% हो जाती है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है, देखोगे यानी 50 दूनी 100 और 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 2n, 25 दूनी 50 और बराबर n, तो ये कितना हो जाएगा 2n माइनस 5, सॉरी प्लस n को इस तरफ ले आओगे, n बचेगा और 50 को उस तरफ ले जाओ, 50, इनकी वैल्यू कितनी होगी 50। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, यानी इसी प्रकार 880 प्लस 41 डिवाइड 14 मल्टीप्लाई 84 माइनस 26। ठीक है, देखोगे 880 को ऐसे लिखोगे, प्लस 41 ऐसे लिखोगे, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई 84 और माइनस 26, 14 से काट लोगे, 14 6 84 और 6 की इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, यानी 6 कम 6 24 और माइनस के 26, टोटल करोगे 880, 6 में से 6 गया 0 और 4 में से 2 गए तो 2 और प्लस करके कितना आ जाएगा 220, जोड़ोगे 8 और 2 10 की 0 वहां से ले, 8 और 2 10 अरे 1100, टोटल कितना आ जाएगा 1100, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।